नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं मनोज पचौरी। आज की प्रमुख खबरों में, कांकेर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बोदली गांव में 12 मई की रात हुई ग्रामीण की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ग्रामीण की लकड़ी और लोहे की राड से पीट कर हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 5,000 रुपए के लिए ग्रामीण की हत्या करने की बात कबूल की है। बोदली गांव का रहने वाला ग्रामीण कन्हैया महावीर ने अनिल साहू ने नवंबर 2022 में 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था और फिर से 2,000 रुपए उधार मांग रहा था। आरोपी अनिल ने कई दफा पैसे वापस मांगे, लेकिन कन्हैया ने उनके पैसे वापस नहीं किए थे, जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ था। 12 मई की रात भी कन्हैया अपने खेत लाड़ी में अकेला, उसी दौरान अनिल साहू वहां आया और पैसे को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। पैसे वापस नहीं मिलने से आक्रोशित अनिल ने कन्हैया पर लकड़ी से वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। कन्हैया को चीख सुनकर अनिल डर गया और पकड़े जाने के डर से उसने लकड़ी और लोहे की राड से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने खून से सने अपने कपड़े को और लोहे की राड को अपने घर में ही छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी सरलभ सिन्हा ने बताया कि मृतक कन्हैया के फोन रिकॉर्ड में अनिल साहू से कई बार बातचीत होने के सबूत मिले थे, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ पे आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि रात में कन्हैया लाल महावीर जो है वो अपने खेत के पास जो लाड़ी है जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली है। और उसके बड़े भाई ने जब वहाँ पहुँच करके देखा तो अंधेरे में जब पहुँचा तो पता चला कि जो मृतक है उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। उसने तत्काल थाने पे सूचना दी। सूचना मिलने पर थाने से कोतवाली की टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच के बॉडी का पंचनामा वगैरह करके जो वैधानिक कार्रवाई है वो की गई थी। इसके पश्चात क्योंकि प्रथम दृष्टया ही देखकर समझ आ रहा था कि हत्या की गई है कन्हैया लाल की, और लगातार फिर आरोपी की पतासाजी करने के लिए गांव में पूछताछ उनके रिश्तेदारों से और जान पहचान वालों से पूछताछ करने की प्रक्रिया चालू हुई। इसमें कुछ लोगों का नाम आया जो कि संदेह के घेरे में थे, और इसी के साथ साथ टेक्निकल इनपुट भी हम लोगों ने निकाला, जिसमें मोबाइल डिटेल्स वगैरह हम लोगों ने निकाले। तो गांव के एक अनिल साहू के संबंध में पता चला कि काफ़ी ज़्यादा उसके साथ उठना बैठना और बातचीत भी फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो अनिल साहू को भी घेराबंदी करके जब पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने इधर उधर की कहानियाँ बताई और उसने पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन फिर जब थोड़ा और ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किया गया, उससे थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ की गई, तो फिर उसने कन्हैया लाल की हत्या करना स्वीकार किया है। उसका ये कहना है कि दोनों के बीच लेन देन का मामला था। कुछ 5,000 रुपये इसने मृतक ने इससे लिए हुए थे और उसके बाद 2,000 रुपये और मांग रहा था, और ये बार बार जब उससे पैसा वापस मांगता था तो वो पैसा वापस नहीं करता था। इसी को लेकर के घटना के दिन भी दोनों नशे में थे। तो मृतक के घर के पास जब आरोपी पहुंचा था तो पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था आपस में, और शुरुआत में ही जब इसने डंडा उठा करके मृतक को एक डंडे से मारा तो मृतक जो चिल्लाने लगा, और डर के मारे जो आरोपी है अनिल साहू उसने फिर वहाँ पे डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। रात में फिर वो अपने घर गया है, वहाँ से जो भी कपड़े थे जिसमें खून के दाग वगैरह थे वो सबको उसने नष्ट करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से इसके विरुद्ध 302, 201 धारा के तहत अपराध दर्ज करके आज गिरफ्तार किया गया है और अब रिमांड पे पेश किया जाएगा। सर ग्लास वगैरह भी मिला था, सर आप वगैरह पी थे रात में? दोनों जो आरोपी का कहना है कि दोनों नशे में थे, लेकिन एक साथ वहाँ बैठकर शराब पीने की बात नहीं समझ में आई है। हो सकता है कि ये मृतक जो है पहले उसने वहाँ बैठ कर के शराब पी हो, ये अलग, ये बाद में मतलब उसके पास जब पहुँचा था तो ये भी नशे में था और वो भी नशे में था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ, हम फिर से आएंगे आपके पास।